सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये अगर नहीं आएंगे ना तो आगे दिक्कत होंगी, ठीक है, समझने के लिए। तो पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब खत्म ही नहीं हो रही चीज। इसके बीच में जितने भी सारे नंबर्स हैं वो होंगे नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे याद रखने के लिए मैं लिख देती हूँ। द नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, जाते ही जाएंगे, खत्म नहीं होने वाले। अब उसी तरह होल नंबर्स क्या होंगे? होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, सिंपल है। बस फर्क इतना है कि होल नंबर्स में जीरो ऐड हो जाता है, ठीक है। सो द नंबर्स फ्रॉम 0 to infinity. Example 0 1 2 3 and 4 and so on. So अब आगे देख लेते हैं आगे के टर्म्स। थर्ड नंबर पे है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे इंटीजर्स हैं। तो नंबर लाइन तो समझना बात की बात है, ऐसे कैसे समझेंगे? नंबर लाइन तो हम आगे समझेंगे ना, अभी कैसे समझे? इंटीजर्स वो होते हैं सारे के सारे होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या समझाया था? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये सारे नंबर्स और उनका नेगेटिव फॉर्म। क्या बोल रही हूं मैं? ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव फॉर्म। यानी कि एग्जाम्पल दो तो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि 0 से लेकर 3 तक ये तो सारे होल नंबर्स हो गए, बोला ना मैंने, ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव फॉर्म। मतलब जितने भी सारे होल नंबर्स है, 0 को छोड़कर जितने भी सारे होल नंबर्स है उन सब का नेगेटिव फॉर्म। 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, ऐसे ये यहां से भी बढ़ते जाएंगे और यहां से भी बढ़ते जाएंगे। ये होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब आगे, अब चैप्टर का नाम जिस पे बेस्ड है रैशनल नंबर्स, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले जो टर्म समझा है उससे क्लैरिटी आती है, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पहले तो ये समझ लो ये रैशनल मतलब क्या होता है। रैशनल की स्पेलिंग देख लो, इसकी स्पेलिंग में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। RATIONAL। ये जो RATIO है ना, ये है रेशो, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो हम रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रेशो के फॉर्म में मतलब P/Q के फॉर्म में। तो डेफिनेशन कैसी होंगी? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P/Q format or form in which Q is a non-zero number, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ के एक बार बताती हूँ। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जिसमें जो Q है वो एक नॉन जीरो नंबर है, मतलब वो जीरो नहीं हो सकता, तभी ये रैशनल नंबर कहलाएंगे ऐसे नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि 1/2, 3/4, 9/7 एंड सो ऑन, ये सारे रैशनल नंबर्स में है, दिख ही रहा है, रेशो के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। अब इनकी एक और बात है,
कि ये हमेशा डेसिमल, अगर हम 1/2 को सॉल्व करने जाए तो हमको पता है ना कि ये डेसिमल में आएगा। क्या आएगा इसका? 0.5, है ना। डेसिमल फॉर्मेट में आंसर आया, मतलब डेसिमल पॉइंट आ रहा है इनके आंसर में। 3/4 को सॉल्व करेंगे तो फिर डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा। मतलब रैशनल नंबर्स वो होंगे जो फ्रैक्शन में होंगे। फ्रैक्शन, अब रेशो मतलब ही फ्रैक्शन होता है, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको ही फ्रैक्शन बोलते हैं, और उनका आंसर आएगा एक डेसिमल फॉर्मेट में। ये होते हैं रैशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म एंड इन विच q इज अ नॉन जीरो नंबर। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो एक नॉन जीरो नंबर होगा। सिंपल। अब समझ लेते हैं नंबर लाइन। पहले तो ये क्लियर कर देती हूं कि लाइन, रे और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। ग्रीन कलर ले लेती हूँ, ठीक है। अगर हम एक लाइन खींचे सिंपल सी और उसके आजू बाजू एरो दे दें, ठीक है, एक लाइन खींची, उसके आजू बाजू एरो दिए हैं, ये होती है लाइन। एरो देने का सिंपल मतलब है ये जाते जा रही है, रुकेंगी नहीं कहीं। अब रे क्या होती है? एक पॉइंट दिया, लाइन खींची, एक एरो दिया, ये होती है रे, ठीक है। और सेगमेंट, सेगमेंट क्या हो जाएंगी? एक लाइन खींची, आजू बाजू पॉइंट। ये डिफरेंस है लाइन, रे और सेगमेंट का। सिंपल सा है, ठीक है। मिटा देती हूँ उसको। ये जो मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ ना इस स्लाइड पे, अगर कुछ छूट जाता है ना तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना बाद में एक ग्रुप बनाऊंगी टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, उसकी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसमें पता चल जाएगा कि आपको ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में ये सब सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो लिखना है तो लिख भी सकते, आपकी मर्जी। अब नंबर लाइन समझ लेते हैं। नंबर लाइन क्या होती? एक लाइन है, उसके ऊपर नंबर्स लिखे, उससे नाम से तो सीधा सीधा मतलब यही निकल के आ रहा, और उस पे लिखे हैं सारे इंटीजर्स। नॉर्मली अगर नंबर लाइन हमको किसी को बतानी हो तो ऐसे ही बताते हैं, एक लाइन खींचते, उसके ऊपर इंटीजर्स लिख देते हैं 0 1 2 3 4 और उसके नेगेटिव फॉर्म। लेकिन नंबर लाइन पर सिर्फ यही नंबर्स नहीं होते जो इतने सादे सिंपल दिख रहे हैं ना, 1 2 -2, यही नंबर्स नहीं होते, इसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं 0 और 1 के बीच में निकालूं, 0 और 1, देखो बिल्कुल बीच से एक लाइन निकालूं, तो ये यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है? हाफ आ सकता है, यहाँ तक हाफ होगा, यहाँ पे और हाफ होगा तो हाफ हाफ मिलके 1 बनेगा ना। तो यहाँ पे 1/2 और 1/2 क्या है? 1/2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हमको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ ये नहीं होते नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरैशनल नंबर्स भी होते हैं। इरैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स का बिल्कुल उलट होता है, बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल यही समझ लो कि नंबर लाइन पर सिर्फ यही नंबर्स नहीं होते, रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरैशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। अब क्या देखना है? हाउ टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम रैशनल नंबर्स कैसे शो करें? यहाँ तो हम देख ले रहे ना, सिंपल सिंपल से नंबर्स बस अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी गैप देके हमने लिख दिए। अब शो करना है तो कैसे करेंगे? देखो बताती हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे रैशनल नंबर लाइन पे शो? तो उसका तरीका है, समझ के ले लो। पहले तो सबसे पहले 0 शो करेंगे, ठीक है, 0। नंबर लाइन पे अपन जब भी कोई नंबर शो करते हैं ना तो ऐसा स्केल लेके बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसा अंदाजे से हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। जब अब तुम्हारे पेपर में कभी आया तो टीचर स्केल लेके नहीं बैठेगा चेक करने के लिए, वो बस इतना देखेगा तुमने गैप बराबर दिया और तुमने नंबर बराबर शो करे क्या, बस इतना ही देखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 शो कर देती। अब सादे सादे नंबर भी शो कर देती। नहीं, पहले अपन डिसाइड कर लेते कि अपन क्या नंबर शो करेंगे।
तो नंबर क्या शो करेंगे अपन? सबसे पहले क्या शो कर सकते हैं? 5/2 शो करेंगे, ठीक है। 5/2 समझ में आ रहा है रैशनल नंबर है करके। तो कैसे शो करेंगे? अपन देख रहे हैं ना कि पहले रैशनल नंबर्स कैसे शो करेंगे, फिर देखेंगे रैशनल नंबर कैसे शो करेंगे। तो 5/2 कैसे शो करेंगे? पहले देखना न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है। न्यूमरेटर में है 5 और डिनोमिनेटर में है 2। पहले अपन क्या करेंगे? 3 नंबर तक नंबर लाइन बना देंगे, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में -1 -2 -3। अब न्यूमरेटर में जो नंबर है वो तो है ही, और डिनोमिनेटर, अब हम गैप कैसे देंगे? हमको क्या मालूम यहाँ पे कितने नंबर की गैप है। तो हम क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर में है ना उतने ही नंबर की गैप देनी है। जैसे कि 0 1 और ये 1 पे आ गया 2, 2 नंबर की यहाँ पे गैप दी मैंने, ठीक है। वैसे ही बाकी सब के बीच में भी दो नंबर की गैप दे दी हूँ, ठीक है। अब मुझे करना है 5/2 शो। तो मैं क्या करूंगी? 5 बार ये जो मैंने छोटी छोटी गैप दी हूँ उसको क्रॉस करूंगी। फर्स्ट स्टेप ये है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उतने नंबर की गैप दे दो, और सेकंड स्टेप ये है जो न्यूमरेटर में नंबर है उतने नंबर को गिन लो। कौन से नंबर? ये जो मैंने छोटी छोटी हर गैप, जितनी भी गैप दिख रही है ना, वो गैप को गिन लो। 1 2 3 4 5। तो यहां पे आ गया 5/2। इजी था ना? अब एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया होगा, एक और एग्जाम्पल ले लेते। रैशनल नंबर सीख रहे हैं हम। सिंपल नंबर तो हमको शो करना आता ही है ना, रैशनल नंबर थोड़ा सा ट्रिकी है तो वो समझ लेते हैं। अब एक और नंबर ले लेती हूँ, जैसे कि इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स रहेंगे ना उसके हिसाब से हमको इसके इन नंबर्स के बीच में गैप देनी पड़ेगी। तो अब समझ लेते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं 7/3, ठीक है। पहले जो 5/2 को समझाया था ना उसको मिटा देती हूँ। 7/3 कैसे शो करेंगे? 7/3 एक रैशनल नंबर है, तो पहले फर्स्ट स्टेप 0 शो करो। सेकंड स्टेप सिंपल नंबर्स जितने भी है, होल नंबर्स और उनका मतलब सिंपल से होल नंबर्स और उनका नेगेटिव फॉर्म, इतना बोलने से अच्छा हम बोलेंगे इंटीजर्स शो कर लो, ठीक है। 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। अब 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 ये भी डाउट आ सकता तुमको कि मैं 3 तक क्यों शो कर रही हूँ, मुझे कैसे पता कि ये इतना ही मतलब इसके बीच में ही नंबर शो करने में आ जाएगा। हो सकता कोई कभी कोई बड़ा नंबर आ जाए, मेरे को 4 5 भी शो करना पड़े। तो ये चीज़ें बताओ कैसे पता चलती है? ये चीज़ें पता चलती है नंबर को देखकर। अब इतना तो समझ में आता ना कि 3 2 6 होता, ठीक है। इतना मालूम है कि 7 नहीं आता 3 के टेबल में, लेकिन 6 तो आता ना, छोटा नंबर। तो 3 2 6 होता, ठीक है। 3 2 6 होता, 6 नहीं आ रहा, 7 आ रहा। तो 3 2 6 हो रहा, तो 2 और 3 के बीच में तो आएगा ही ना। इतना तो समझ में आता, इसलिए मैंने 3 तक की ड्रॉ करी। अब गैप शो कर देंगे। मैंने क्या बोली थी? जो डिनोमिनेटर है उतने ही इसकी गैप आएंगी। तो 0 से 1 से लेके मैं 3 नंबर की गैप दे दूंगी, जैसे कि 1 2 और 1 पे आ गया 3। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ऐसा है। अब जो न्यूमरेटर में नंबर है उतने की ही गैप गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आएगा 7/3। नोटबुक में एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो ऐसे ही शो करना, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा। अब इसका नेगेटिव फॉर्मेट में अगर हो, अगर मैंने बोला था -7/3 शो करो, अरे -7/3 अगर शो करो तो इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस नंबर तो वही है ना, बस नेगेटिव फॉर्मेट में हो गया। तो 2 के एक नंबर बाद यहाँ पे
आ जाएगा -7/3, इजी पीजी। ओके, अब देख लेते हैं आगे। ये स्लाइड ना मैंने खाली इसलिए छोड़ी, मेरे को ना मेरे को पता नहीं है ना किसको डेसिमल डिवीजन आता नहीं आता, तो ये मैंने डेसिमल डिवीजन समझाने के लिए खाली छोड़ी। तो मैं फटाक से समझाती हूँ कोई भी नंबर लेके, ठीक है। अब कैसे समझाओ, कौन सा नंबर लूँ? 7/5 ले लेते, ठीक है। अब मेरे को कैसे मालूम इसका डेसिमल ही आने वाला है? दिख ही रहा ना, 5 के टेबल में 7 तो आता नहीं, 5 आता और 2 से 10 आता, तो उन दोनों के बीच में आया तो डेसिमल ही आएगा। तो कैसे करेंगे? नीचे लिख देंगे 5, यहाँ नीचे का लिख देंगे 5 और न्यूमरेटर का 7 यहाँ पे। तो 5 1 से 5 माइनस दिया, 7 माइनस 5 हो गया 2, ठीक है, हो गया, खत्म। अब तो ना 2 किसी केस में आता 5 के टेबल में, ना ये यहाँ पे कोई नंबर है ताकि मैं नीचे ले सकूँ। अब क्या करेंगे, जब ऐसा बात खत्म हो जाती ना, जब यहाँ पे कोई नंबर ना हो नीचे भी लेने के लिए, और इसके भी डिवाइजर के भी टेबल में अगर डिवाइजर के भी टेबल में अगर रिमाइंडर का नंबर ना आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट लगा देते हैं, डेसिमल पॉइंट। पॉइंट लगाने का फायदा ये है कि हम यहाँ पे जितने मन चाहे जीरो लगा सकते, जितने मन चाहे मतलब एक बार में नहीं, जैसे जैसे नीचे नीचे आंसर्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम जीरो लगाते जा सकते हैं। ये परमिशन मिल जाती है पॉइंट देने से, ठीक है। तो 20 तो आता है, 5 4 20 माइनस किया 0, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। वैसे ही अगर कोई दूसरा नंबर ले लूँ मैं, जैसे कि 6/4, तो यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, 4 1 4, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2, बात खत्म हो गई, ठीक है। टेबल में तो नहीं आ रहा, छोटा नंबर हो गया, तो पॉइंट लगा के मैं लगा दूंगी 0, 4 5 20, आंसर क्या आ गया 1.5, ठीक है। इसको बोलते हैं डेसिमल डिवीजन। आता होगा आप लोगों को, अब किसी किसी को नहीं भी आता ना, ठीक है, तो उनके लिए समझा दिया। अब समझ लेते हैं प्रैक्टिस 1, अब समझ लेते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है। इस वीडियो में 1.1 और 1.2 कवर करूंगी, और इसके नेक्स्ट वीडियो में 1.3 1.4 चैप्टर खत्म। छोटा सा चैप्टर है, इजी पीजी। अब क्या बोला है, आराम से पहले हेडलाइन पढ़ेंगे, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। उनको नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। और ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। आगे भी एग्जाम्पल्स है, ये पहला एग्जाम्पल है। क्या बोल रहे हैं, ये नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करो और हर एग्जाम्पल के लिए अलग नंबर लाइन ड्रॉ करो। तो पहला स्टेप, पहले तो ये बात नोटिस कर लो बड़े अच्छे से कि हर नंबर का डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर से हम क्या करते थे, हम नंबर्स के बीच में कितनी गैप देना है ये डिसाइड करते थे। तो ये तो क्लियर हो गया ना, 2 2 2, 2 नंबर की गैप देनी है। तो पहले क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे, 0। नंबर्स को देख के ये पता चल रहा है अब सबसे बड़ा नंबर तो 5/2 है, तो 2 2 4 और 2 3 6, तो 2 और 3 के नंबर के बीच में आने वाला है, तो 1 2 3 का दे देती हूँ नंबर, 1 2 3 1 2 3, और नेगेटिव साइड पे भी दे देती हूँ, -1 -2 -3। अब 2 नंबर की गैप देनी है, डिनोमिनेटर एक जगह ना मैं लिख लेती, क्या है बाद में फिर दिक्कत नहीं होना ना, ऐसा नोट टाइप। डिनोमिनेटर क्या बताएगा, कितने नंबर की गैप देनी है, ठीक है। अब 2 नंबर की गैप देनी है, तो 2 नंबर की गैप दे देती हूँ, 1 और ये 2,
1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 और यहाँ पे 2। न्यूमरेटर क्या शो करता है कि कितनी गैप्स काउंट करनी है, कितनी गैप्स काउंट करनी है। न्यूमरेटर बताएगा कितनी गैप्स काउंट करनी है और डिनोमिनेटर बताएगा कि कितनी गैप्स देनी है। ठीक है, तो पहले शो करेंगे हम 3/2। तो मैं गैप्स गिन लेती हूँ 1, 2 एंड 3। यहां आएगा 3/2, 5/2। 0 से गिनना हाँ हमेशा। अब 5/2 पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव साइड पे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आ जाएगा 5/2। अब -3/2, अब इसको गिनने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि यहाँ जहां 3/2 होगा उसके ही जस्ट अपोजिट साइड में आएगा -3/2। तो 1 के एक छोड़ के, 1 के एक छोड़ के, ठीक है, -3/2, इजी पीजी। अब क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना उसमें और भी एग्जांपल्स थे, लेकिन जो एग्जांपल्स मुझे समझाने लायक लगे ना मैंने बस वही समझाए। बाकी जो वो एग्जांपल के टाइप्स जैसे ही थे वो मैंने समझ लो होमवर्क दे दिया, वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। ऑब्जर्व करना है, ये तो और भी इजी है। नंबर लाइन दी हुई है और कुछ अल्फाबेट्स शो किए गए हैं ऑन द पॉइंट, और ये नंबर पे कितने नंबर की गैप दी हुई है, 4 नंबर्स की। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो इसको ऑब्जर्व करेंगे और क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। सो कलर चूज कर लेते हो थोड़ा डिफरेंट सा। ओके, फर्स्ट, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी पे कौन सा नंबर इंडिकेट किया गया है। अब ये डिसाइड करने के लिए हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या इंडिकेट करता है वो पता होना चाहिए। न्यूमरेटर क्या बताता था कि हमको कितनी गैप्स गिननी है और डिनोमिनेटर बताता था कि हमको कितनी गैप्स देनी है। न्यूमरेटर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गिनना पड़ेगा कि कितनी गैप्स हैं। तो बी पॉइंट तक पूछा है ना उन्होंने, तो अपन गिन लेते 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो न्यूमरेटर आ जाएगा 10। ठीक है, अब डिनोमिनेटर देख लेते। डिनोमिनेटर कैसे पता चलता था कि हर नंबर के बीच में कितनी गैप्स है। 1, 2, 3, 4, हर नंबर के बीच में 4 नंबर की गैप्स है, तो 10/4। ये तो आ गया आंसर 10/4। लेकिन ये थोड़ा और ऐसे तो लिख सकते, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं इसको। 2 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 2 5 10, 2 2 4, 5/2, इजी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। ये इसको ना पहले सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, कैसे सॉल्व करते, जब भी ऐसा दिया हो ना तो क्या करना, जो साइड में नंबर दिया है ना उसको पहले डिनोमिनेटर से, ये नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना और फिर न्यूमरेटर से प्लस करना और बार देके नीचे डिनोमिनेटर लिख देते। क्या बोला मैंने, इस नंबर को इस नंबर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 4 और ऊपर वाले नंबर से प्लस करेंगे। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये क्या आ जाएगा आंसर, 1 × 4 इज 4 प्लस 3 7। ठीक है, 7/4। तो हमको बताना है कि कौन सा नंबर का पॉइंट ये 7/4 इंडिकेट कर रहा है। ऐसे मैं आंसर लिख देती हूँ, वहां पे बाजू में समझा दिया है, यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। ठीक है, अब 7/4 दिखाना पड़ेगा, ये आगे सॉल्व नहीं होता। अब 7/4 तो पॉजिटिव नंबर दिख रहा मुझको, एक मिनट गलती होगी, फर्स्ट वाले में नेगेटिव नंबर शो कर रहा था ना, तो यहाँ पे माइनस साइन दे देती हूँ। देखो बी पॉइंट पे ऐसे 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, तो नेगेटिव नंबर है, तो -5/2। विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। सेकंड क्वेश्चन पढ़ा मैंने अभी। तो 7/4 कैसे शो करेंगे, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड पे आएगा ऑब्वियसली। तो न्यूमरेटर क्या बताता है कि हमको कितने
गैप गिननी है तो गिन लो भैया 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ रहा, और 4 की तो गैप है तो डिनोमिनेटर 4, 7/4 आ रहा है पॉइंट सी पर। सी क्लियर? नाउ स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी denotes the number 5/2 is true or false। एक स्टेटमेंट दिया है, बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। क्या दिया है स्टेटमेंट? द पॉइंट डी, ये है स्टेटमेंट, इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है ना। द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2। ये जो पॉइंट डी है हमको बताना है कि ये डिनोट कर रहा है नंबर 5/2 की नहीं। तो पहले तो देखना पड़ेगा। अब ये 2, ये डिनोमिनेटर में 2 दिया है, इससे ही पता चल रहा है कि इसको सॉल्व किया गया है, क्योंकि अगर सीधे सीधे दिया होता तो हमको पता होता कि डिनोमिनेटर में 4 आना चाहिए था, क्योंकि गैप दी है 4 की हर नंबर के बीच में। तो गिन लेते हैं ये डी पॉइंट कितने नंबर के इस पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर के गैप पे है तो 10, और 4 नंबर की गैप है तो डिनोमिनेटर 4 दे देंगे। इसको सॉल्व करते आता, 2 5 से 10, 2 2 से 4, 5/2। तो हाँ, पॉइंट डी पे 5/2 ही आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ओके, भी सॉल्व। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, हमको रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते। ये सब में जो लिखी हो ना, ये सब मैटर, ये पूरा वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक का है, तो अलग से पढ़ने की पढ़ते तो नहीं है बच्चे, लेकिन अलग पढ़ते भी होंगे तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टेक्स्ट बुक में है वही ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब फॉर एनी पेयर ऑफ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन द नंबर टू द लेफ्ट इज स्मॉलर देन द अदर। क्या बोला है? अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 1 2 3, ठीक है। सो फॉर एनी पेयर ऑफ नंबर्स, अगर मैं कोई भी नंबर की पेयर लूँ, समझो ये ले लिया मैंने नंबर की पेयर मतलब जिसमें 2 नंबर्स आ रहे हो। ठीक है, ऑन अ नंबर लाइन द नंबर टू द लेफ्ट इज स्मॉलर देन द अदर। जो नंबर लेफ्ट में आ रहा है, अगर 2 नंबर की पेयर ली और जो नंबर लेफ्ट में आ रहा है वो हमेशा राइट वाले नंबर से स्मॉलर होगा। फर्स्ट पॉइंट कहता है ये। कोई भी ले लो, अरे आप नेगेटिव साइन नहीं दी, हाँ, कोई भी नंबर का पेयर ले लो, ये ले लिया, तो इस नंबर के मुकाबले लेफ्ट वाला नंबर स्मॉलर होगा, बस। इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ एनी रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, then the value of a rational number does not change। क्या बोला है? कोई भी अगर रैशनल नंबर ले लो, अगर रैशनल नंबर क्या होता है भूल गए हो तो एक और बार बता देती हूँ। ऐसे नंबर जिसको p/q फॉर्म में यानी कि रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं और जिनको सॉल्व करने पर आंसर आता है डेसिमल पॉइंट में। ठीक है, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो क्या बोला है? इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ एनी रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नॉन जीरो नंबर वो जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करे तो वो रैशनल नंबर चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल लूं, अगर 7/4 रैशनल नंबर है, इसको मैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अब वो नॉन जीरो नंबर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अलग नहीं चलेगा, दोनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 क्या होगा? 14 होगा, 4 2 8। मैथ्स में पता है इस हद तक सॉल्व करते कि आगे सॉल्व हो ही ना पाए। अब ये देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, दिख ही रहा है कि ये 2 से डिवाइड होता, ठीक है, 4 से होता नहीं होता, हाँ 2 से डिवाइड होता, तो 2 4 8, 2 7 14, आ गया 7/4।
तो चेंज हुआ क्या, 7/4 इधर लिया था, आखिरी में भी 7/4 आ गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर चेंज नहीं होता है। यही 2 पॉइंट है इजी से, ठीक है। अब देख लेते हैं सिंबल्स। सिंबल्स 3 प्रकार के हैं। ये जो होता है ना, मतलब कि राइट हैंड साइड पे ऐसा माउथ ओपन टाइप का, ठीक है, ये होता है लेस देन। एग्जाम्पल दूं तो 2 इज लेस देन 3। मतलब जहां मुंह खुला होता है ना जहां मुंह खुला होता है ना वो बड़ा नंबर होता है, ठीक है। ये साइन होता है ग्रेटर देन का। कोई नंबर के तौर पर लिखना हो तो 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 की तरफ मुंह खुला है तो वो बड़ा हुआ। और इज इक्वल टू मतलब बराबर, ये तो समझ में ही आता होगा। 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है, इजी। अब एग्जाम्पल है कुछ, ये समझेंगे तो एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1, कंपेयर द नंबर्स 5/4 and 2/3, राइट यूजिंग प्रॉपर सिंबल। ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं, रैशनल नंबर्स है, देखते हुए पता चल रहा है। तो इनको हमें प्रॉपर सिंबल यूज करके इंडिकेट करना है कि मतलब कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। अब ये देखते साथ तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बड़ा है। हाँ, करते करते समझ में आता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, लेकिन सॉल्व करने के हिसाब से कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो 5/4 है, 2/3 है, दोनों भी नंबर्स के डिनोमिनेटर अलग है, पहले देख लेना, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करके हम बता सकते, ठीक है। लेकिन अब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो कैसे बताएंगे, क्या करना, इसका जो डिनोमिनेटर है ना उससे ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना। इसका जो डिनोमिनेटर है दूसरे वाले नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ऐसे ही जाके दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होंगे, ठीक है। और वैसे ही ये जो नंबर का डिनोमिनेटर है ना उसको इस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। 5 3 15, 4 3 12, 2 4 8, 3 4 12। तो 15/12, 8/12, डिनोमिनेटर आ गया सेम। अब कर सकते हैं हम कंपेयर, 15 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 15 बड़ा है, तो यहाँ मुंह खुल जाएगा साइन का, ठीक है, इजी। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 समझाने के पहले ये पॉइंट्स ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर का कंपैरिजन आ रहा है ना, तो ये पॉइंट्स निकल करके आते हैं। टेक्स्ट बुक के ही है, कोई अलग से नहीं लिखा मैंने। If, first point, if A and B are positive numbers and if A is less than B, then minus A is greater than minus B. समझ लो A and B are positive numbers. एग्जाम्पल ले लेते ना, एग्जाम्पल से तो अच्छे से समझ में आता। A को ले लेती हूँ 3, B को ले लेती हूँ 4, ठीक है। तो क्या बोला है, A and B are positive numbers, ले लिया। If A is less than B, A less than B मतलब 3 less than 4 अगर है, then minus A is greater than minus B। अगर साइन चेंज होता है ना तो उनके बीच का सिंबल भी चेंज हो जाता, मतलब -3 ग्रेटर देन हो जाएगा -4 के। ये बात तो हमने पहले भी समझे थे ना कि अगर हम कोई 2 पेयर ले ले किसी भी नंबर लाइन का, तो और बढ़ा देती हूँ, 3 4 भी आना चाहिए ना, वही समझा रही हूँ, वही यहाँ कैसे चलेगा। हाँ, यहाँ पे 3 और 4 कोई भी पेयर ले ले तो जो लेफ्ट में आ रहा वो छोटा होता है, तो जो यहाँ इसमें A लेस देन B के एग्जाम्पल में जो 4 बड़ा था वही साइन चेंज होने पर छोटा हो गया। तो ठीक है, ये हम बात अपने दिमाग में बिठा सकते हैं ना कि साइन चेंज
तो साइन चेंज मतलब पॉजिटिव का अगर नेगेटिव हो गया तो जो उनके बीच का जो सिंबल था ग्रेटर देन लेस देन का वो भी उसके हिसाब से ही उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन का सिंबल था तो वही यहाँ पे साइन माइनस होने पर ग्रेटर देन का सिंबल आ गया। ठीक है, इजी। अब ये जो एग्जाम्पल दिया है उसको सॉल्व कर लेते। ब्लू कलर ले लेती हूँ। ठीक है, कंपेयर द रैशनल नंबर्स -7 डिवाइड बाय 9 एंड 4 बाय 5। यहाँ पे भी वही हाल है। अरे मैंने फर्स्ट पॉइंट ही समझाया ना सिर्फ ना, देखो सेकंड पॉइंट भी देख लो। नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में बात सेम है। कोई नंबर ले लूं अगर 9/5, कभी कभी ऐसा होता ना कि हम आंसर निकालते तो मतलब अब समझ में तो नहीं आएगा, ऐसे आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस आते कि नीचे नेगेटिव साइन आता ऊपर नहीं आता, ऊपर पॉजिटिव आता, तो हम क्या करते आंसर लिखते टाइम ना ऊपर -9/5 ऐसे लिखते। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव साइन अगर नीचे हो या ऊपर हो फर्क नहीं पड़ता, उसको ऊपर ही लिखते। तो नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में बात सेम होती। ठीक है, उसको अच्छा दिखने के लिए ऊपर ही लिख देते, मतलब वो पूरा नंबर ही, कोई ऐसे नहीं बोल सकते कि डिनोमिनेटर माइनस है न्यूमरेटर माइनस है, पूरा नंबर ही नेगेटिव हो जाता हो। ठीक है, यही बात है, सिंपल सी। और थर्ड पॉइंट, अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर। ये तो बात यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होता है। ठीक है, अब अपना एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते। कंपेयर द रैशनल नंबर्स -7/9 एंड 4/5। तो -7/9 है, 4/5 है। अब इस नंबर को देख के ये मत सोचने लग जाना कि डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सब नहीं सोचना है। नेगेटिव नंबर दिख गया ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पे लेस देन का चुपचाप से सिंबल दे देना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ना हमने अभी पढ़े कि नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर। आगे आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 पे। इसमें क्या करना है, हमें करना है कंपैरिजन। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखना भूल गई थी इसलिए साइड में अभी लिखा। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, ये दो नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब हमको कंपेयर करना है और अप्रोप्रिएट उसमें सिंबल्स देने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। ठीक है, 0 और -9/5। अब इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है कंपेयर करने की तो जरूरत ही नहीं है। नेगेटिव नंबर से 0 बड़ा होता है, क्योंकि 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं ना सारे नेगेटिव नंबर्स, इसलिए 0 बड़ा हुआ, तो ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। अब 7th क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो समझाने लायक है ना क्वेश्चंस, बाकी ये जो समझा दे रही हूँ उसके जो बाकी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है ना वो बहुत ईजी है, इससे भी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, जो समझा जिसमें कुछ पॉइंट दिख रहा ना मुझे समझाने लायक, बस कोई निकाल के समझा रही हूँ मैं। ठीक है, तो 15/12, 7/16। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है दूसरे वाले नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस वाले नंबर को ना थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। ये 3 के टेबल में आते ना, 3 5 = 15 एंड 3 4 = 12, 5/4 आता अगर सॉल्व करे तो ये इजी हो जाएगा ना सॉल्व करने में। तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इसके। ठीक है, क्या जाएगा आंसर, 16 5 80, 16 4 = 64, 7 4 = 28, 16 4 = 64। ठीक है, अब 80/64 और 28/64 में बड़ा कौन है,
80/64 डिनोमिनेटर हो गए सेम, ऊपर वाले नंबर को कंपेयर करना था। सो 80/64 किसका निकला था? 15/12। और 28/64 7/16 का, तो 15/12 बड़ा हुआ। ठीक है, आंसर को ना हमेशा बॉक्स में बनाते हैं, जब भी सॉल्व करते हैं ना तो आखिरी का जो आंसर रहता है ना उसको बॉक्स में डाल देना, अच्छा दिखता है। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। अब 12/15, 3/5, यहाँ भी दिख रहा है सॉल्व होता है। 3 4 12, 3 5 15, 4/5 और 3/5। इसमें से बड़ा कौन है? 4/5। सो यहाँ हमने अपनी 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज से कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू ऑल for watching this video and I appreciate you for giving me a chance. Thank you so much.